नमस्कार दोस्तों। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार करने जा रही है सरकारी कर्मचारियों के भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव, और वे चाहते हैं कि प्रोबेशन पीरियड को बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब न्यूज़ चैनल पप्पू न्यूज़ पर, और मैं आपका दोस्त और होस्ट लोकेश निर्मोही। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। मैंने भी जागरण में पढ़ा था कि अब नई सरकारी नौकरी करना नहीं होगा आसान, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये प्लान बना रही है, योजना बना रही है कि वो एक नया नियम लाने वाली है। उस नियम तक के तहत अभी तक सभी सरकारी नौकरियों में लगभग किसी में 1 या 2 साल का प्रोबेशन होता है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार यह नियम लाने का प्लान बना रही है जिसमें प्रोबेशन पीरियड 5 साल होगा। मतलब 5 साल की नौकरी करने के बाद में किसी भी व्यक्ति को उसको मौलिक नियुक्ति या परमानेंट किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ सरकार ऐसा नियम ला रही है जिससे कि सरकारी नौकरी करने वालों की 5 साल तक आराम की आदत कम हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाले को 5 साल के बाद ही मिल सकेगी परमानेंट नियुक्ति। उत्तर प्रदेश में अब सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाले को, अभ्यर्थियों को सारे एग्ज़ाम सारे पास करने के बावजूद भी 5 साल तक संविदा पर ही कार्य करना पड़ेगा। साथ ही हर 6-6 महीने में उनका मूल्यांकन भी होगा, और मूल्यांकन में विशेष बात यह है कि मूल्यांकन में उनको 60% अंक लाने भी आवश्यक है, ताकि वो आगे नौकरी को कंटिन्यू कर पाएँ। और अगर कोई कर्मचारी सेलेक्ट होने के बाद में हर 6-6 महीने में 60% अंक नहीं ला पाएगा तो उसको घर का रास्ता बता दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी नौकरियों में भर्ती को लेकर बड़े बदलाव के मूड में है। समूह ख व ग की भर्तियों में चयन के बाद 5 साल तक संविदा में काम करना होगा, और हर 6-6 महीने बाद में उनका मूल्यांकन भी होगा। साथ ही संविदा काल में जो नियमित कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ हैं वे भी उनको नहीं मिलेंगे। अभी की व्यवस्था में किसी भी अभ्यर्थी के सिलेक्शन होने के 1 या 2 वर्ष बाद में उसको परमानेंट कर दिया जाता है, और उसकी पूरी सैलरी उसको मिलना और अन्य लाभ मिलने शुरू हो जाते हैं। सरकारी नौकरी को लेकर नियुक्ति और कार्मिक विभाग इस प्रस्ताव को जल्द कैबिनेट के सामने लाने की तैयारी कर रहा है। अभी सभी विभागों से सुझाव मांगे जा रहे हैं, और इस प्रकार सरकार को वेतन पर भी कम खर्च करना पड़ेगा। व्यवस्था से हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन कुल मिलाकर सरकार सरकारी सेवाओं में लोगों का जो रुझान है, उसके प्रति जो रुझान है उसको कम करने का प्रयास कर रही है, और निजीकरण को एक तरह से बढ़ावा देने का एक अनदेखा या छुपा हुआ प्रयास है। सरकार एक तरह से सरकारी कर्मचारियों पर विश्वास कम कर रही है। सरकार निजीकरण की तरफ बढ़ना चाहती है जिससे कि कुछ विशिष्ट लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। अभी इसका विरोध नहीं हुआ तो आगे आने वाली पीढ़ियां हमें ज़रूर कोसेगी। अगर प्रोबेशन का काल 5 वर्ष कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से अफसरों और नेताओं की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, लेकिन कर्मचारियों के बेचारे के दिक्कत हो जाएगी। अभी भी जो सरकारी व्यवस्था में जो कमी हमें दिखाई देती है वो सरकारी कर्मचारियों की वजह से तो कम, बल्कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से ज़्यादा है। आप भी देखते होंगे कि हर जो छोटा भी ट्रांसफ़र होता है, किसी चतुर्श्रेणी कर्मचारी का ट्रांसफ़र से लेकर बड़े से बड़ा जो ट्रांसफ़र हुआ होता है, उसमें किसका हाथ होता है? राजनेताओं का हाथ होता है, और फिर परिणाम भी वैसा ही निकलता है। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये निकलेगा कि एक राज्य सरकार ऐसा करेगी और पीछे पीछे भारत की समस्त राज्य सरकारें भी उनको अनुसरण करना शुरू कर देगी। यह एक तरह से जो युवा हैं, जो रोज़गार की खोज में युवा हैं, उनके साथ में खिलवाड़ है, और जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सरकारी वेतन
प्राइवेट की तुलना में काफ़ी अच्छा होता है। एक सरकारी शिक्षक को और एक निजी विद्यालय में काम करने वाले शिक्षक के वेतन में रात दिन का अंतर होता है, और अगर उनका भी वेतन लंबे समय के लिए कम कर दिया जाएगा तो इसका दुष्प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा और भारतीय अर्थव्यवस्था में कम पैसा आएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रस्तुति। अगर आपको आज की प्रस्तुति अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली प्रस्तुति में।